देखा इसको? चलो अब डिफाइन कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिफाइन किया था 1 to 1, वैसे डिफाइन करेंगे। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला माइनस ई जी डॉट डिस्प्लेसमेंट डी एस का इंटीग्रल, ये रेफरेंस पॉइंट से पॉइंट पी तक जिस भी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना है वहाँ का पोटेंशियल ये डिफाइन कर सकते हैं। ये ऐसा बोला जाता है कि पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस का इंटीग्रल, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ये लिखा था कि माइनस ई डॉट डी एस का इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डी एस का इंटीग्रल। ग्रेविटेशन में भी यही रहेगा, बस ई क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि दोनों है तो वही फील्ड ना, उसी तरह से डील करना है इसको, तो सारे कंसेप्ट वही हैं। अगला हेडिंग लिखो, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। मास m यहाँ पर है मान लो, इसकी वजह से डिस्टेंस r, यहाँ पर तुमसे पूछा है पॉइंट p पर पोटेंशियल क्या होगा, कैलकुलेट करो। वही पोटेंशियल एट पॉइंट p इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस का इंटीग्रल। रेफरेंस पॉइंट पॉइंट मास के लिए जनरली इन्फिनिटी मानते हैं, तो इन्फिनिटी से डिस्टेंस r तक इंटीग्रल करना है। ये आंसर आएगा माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी एस होता है डी आर आर कैप, इसका इंटीग्रल इन्फिनिटी से लेके आर तक। इसको पूरा सिंप्लीफाई करो तो आंसर आएगा माइनस जी एम बाई आर। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट मास एम, किसी भी पॉइंट मास की वजह से डिस्टेंस आर पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आंसर आता है माइनस जी एम बाई आर। और इन जनरल पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है माइनस ई डॉट डी एस का इंटीग्रल। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल होता है माइनस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस का इंटीग्रल, रेफरेंस पॉइंट से लेके जहां पर कैलकुलेट करना है उस पॉइंट पी तक। ठीक, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली हो गई। रेफरेंस पॉइंट के लिए इसी को इस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस पर पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट रेफरेंस दैट इज जीरो, तो पॉइंट पी का पोटेंशियल डायरेक्टली इससे आ गया। यही ट्रिक अपन ने यहाँ पर अप्लाई करी कि भाई पॉइंट पी डिस्टेंस आर पे है, वहां पर पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो वहां पर पोटेंशियल के लिए आंसर आएगा माइनस ई डी एस का इंटीग्रल इन्फिनिटी से लेके आर तक। सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। ये तुमको याद होना चाहिए। याद करो, चार्ज के लिए क्या आंसर आया था, चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर है, यहाँ पर पॉइंट पी पर पोटेंशियल का आंसर क्या आया था, के क्यू बाई आर। के को किससे रिप्लेस कर दिया, एक तरह से माइनस जी से, और चार्ज को मास से, तो दोनों फार्मूले 1 to 1 एक ही जैसे यहाँ पर होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस तरह से डिफाइन करेंगे। आगे लिखो, इसमें आगे लिखो सुपरपोजिशन इज वैलिड। यहाँ पर सुपरपोजिशन वैलिड है, कहने का मतलब मास m यहाँ पर है, एक मास m यहाँ पर है, यहाँ m2 यहाँ m1। यहाँ पर तुमसे पूछा है कि पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P, यह आंसर आएगा माइनस जी एम वन बाई आर वन माइनस जी एम टू बाई आर टू। सुपरपोजिशन, यहाँ पर पोटेंशियल इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से, दोनों पोटेंशियल का सम कर दोगे तो यहाँ पर पॉइंट P पर पोटेंशियल के लिए आंसर आ गया। अब देखो, अगर तुमसे बोले कि एक रिंग है, मास m रेडियस r के रिंग है, और सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल एट सेंटर बाय सुपरपोजिशन माइनस जी एम बाई आर, क्योंकि पूरा का पूरा मास यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। हर एक मास m की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल आएगा जी एम बाई आर, जी डी एम बाई आर, जी डी एम बाई आर, जी डी एम बाई आर, सभी मासेस का सम। आंसर आ गया माइनस जी एम बाई आर। अगर चार्ज होता तो क्या आंसर आता, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। उसी तरह से पोटेंशियल आ गया। ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी।
अब देखो कि एक रिंग है मास m रेडियस r की, ये पॉइंट O, ये पॉइंट इन्फिनिटी। कोई तुमसे बोले ई जी डॉट डी एस का इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आएगी ये बताओ, करो। तो क्या कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ई जी डॉट डी एस का इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी। अब जो माइनस के अंदर बन गया ये, इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट, ये आ गया। पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 है और सेंटर का पोटेंशियल कितना है, सेंटर का पोटेंशियल है माइनस जी एम बाई आर, ये अपन ने अभी कैलकुलेट किया था पोटेंशियल एट सेंटर। तो आंसर आ गया इसका माइनस जी एम बाई आर। ये इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि इसका मतलब हो गया पोटेंशियल एट ओ माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, इसका 0 हो गया और ओ का पोटेंशियल अपने को पहले से पता है कि क्या आंसर आएगा। तो आंसर आ गया माइनस जी एम बाई आर। इस तरह से भी पूछा वही है कि पॉइंट ओ पर पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट ओ पर पोटेंशियल क्या होगा ये पूछा है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। इंटीग्रल के थ्रू लिख दिया कि भाई ये क्या होगा, ये इनडायरेक्टली ये हो गया, माइनस माइनस 2 बार लगा दिया और माइनस के अंदर वाला ये बन गया ये, और माइनस यूज करो तो ये ऐसा बन गया, ये 0 होगा, रेफरेंस है, इसका आंसर हो गया। इसका आंसर अभी अपन ने कैलकुलेट किया था के क्यू बाई आर माइनस जी एम बाई आर। ग्रेविटेशन में इस तरह से पोटेंशियल के क्वेश्चंस बनेंगे जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्विवेलेंट रहेंगे। अब एक वर्ड होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसमें अपन बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, एनर्जी ऑफ ए मास इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। यू बी माइनस यू ए, इसको अपन लिखते हैं एम इंटू पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, ये अपन इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे एक मास एम नॉट यहाँ पर है, डिस्टेंस आर, यहाँ पर पोटेंशियल क्या आएगा माइनस जी एम नॉट बाई आर। अब यहाँ पर एक कोई मास m ला के रखते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m, ये कितनी हो जाएगी, हो जाएगी माइनस जी एम नॉट बाई आर इंटू एम। इस तरह से यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी को अपन डिफाइन करते हैं। तो किसी भी मास m नॉट की फील्ड में अगर मास m ला के रखेंगे तो मास m की पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ जाएगा पोटेंशियल इंटू मास m। पोटेंशियल का फार्मूला अपने को पता है, इंटू मास m कर दिया, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। आगे ग्राफ देखो, छोटा सा ग्राफ कि मास m है, मास m यहाँ पे रखा हुआ है और तुमसे बोला है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ r का ग्राफ क्या होगा ये बताओ। तो देखो यहाँ पर जो फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी ना, और यहाँ पर फील्ड इस तरफ आएगी, तो ये फील्ड कैसे मानी जाएगी, नेगेटिव, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। ये फील्ड ऐसी डायरेक्शन की वजह से प्लस माइनस, तो ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर पॉइंट मास m अलोंग द x एक्सिस, इसका ग्राफ ये आएगा। इनफैक्ट इसको r की जगह x बोल देते हैं, अलोंग द x एक्सिस फील्ड। यहाँ पे एक मास m रखा हुआ है, तुमसे बोला है पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ कैसा आएगा। तो पोटेंशियल तो हर एक पॉइंट पर नेगेटिव होगा ना। इनफैक्ट ग्रेविटेशन में अगर कई सारे पॉइंट मास हैं तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं हो सकता है, इन्फिनिटी को रेफरेंस मानते हैं। तो हर एक पॉइंट पर आंसर आएगा माइनस जी एम बाई आर प्लस माइनस जी एम बाई आर प्लस माइनस जी एम बाई आर
प्लस माइनस GM/R प्लस माइनस GM/R, यानी हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। तो क्वालिटेटिवली इसका ग्राफ ऐसा है। एक और ग्राफ देख लेते हैं। अगर दो मास है m एंड n, तो तुमसे पूछा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ क्या आएगा। तो यहाँ तो दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में आएगी ना, इस तरफ ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों की डायरेक्शन एक ही आएगी। तो यहाँ पर नेट फील्ड इस तरफ आएगी, इस रीजन में भी नेट फील्ड इसी तरफ आएगी, क्योंकि दोनों की वजह से यही डायरेक्शन रहेगी। यहाँ कहीं फील्ड जीरो आएगी। इसके पहले ये डोमिनेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी, इसके पहले ये डोमिनेट करेगा तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ रहेगी। ठीक, अब देखो इस m के पास में यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी, इस डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर मेनली ये डोमिनेट करेगा और इसकी वजह से डायरेक्शन इस तरफ आएगी। यहाँ पर मेनली ये डोमिनेट करेगा और इसकी वजह से डायरेक्शन इस तरफ आएगी। तो प्लस इन्फिनिटी, डायरेक्शन की वजह से प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली ठीक यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा इसके पास, तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर ये डोमिनेट करेगा तो प्लस इन्फिनिटी, डायरेक्शन की वजह से प्लस और माइनस। इधर फील्ड हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, इधर फील्ड हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। तो ग्राफ ऐसे आएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर फील्ड जीरो हो जाएगी। मिड पॉइंट पर अगर मास इक्वल है तो मिड पॉइंट पर फील्ड जीरो हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ कुछ ऐसा अपने को देखने को मिलेगा। वहीं पर वही तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हो, इसलिए थोड़ी सी स्पीड रहेगी इसमें तुम्हारा टाइम सेव करने के लिए। ये यहाँ तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस होगा, इसके आसपास तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा, माइनस इन्फिनिटी रहेगा, और हर एक पॉइंट पर माइनस ही पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल ये माइनस की तरफ टेंड कर गया, ये भी ये पोटेंशियल का ग्राफ ये आ गया। ठीक, आगे देखो, रिलेशन बिटवीन gravitational field and potential, relation between gravitational field and potential। तो डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डी एस का इंटीग्रल, एक रिलेशन ये था। सेकंड रिलेशन, अगर V एज ए फंक्शन ऑफ x y z अपने को नोन है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का आंसर आता है माइनस डेल V बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल V बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल V बाई डेल Z के कैप। एक रिलेशन है डेल्टा V इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस का इंटीग्रल, और दूसरा रिलेशन अगर पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड अपने को नोन है, तो वहां से अपन फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1-to-1 इलेक्ट्रोस्टैटिक के टाइप का ही है। देखें आगे। अब देखो कि यहाँ पर dv by dx कितना है, dv by dx यहाँ पर जीरो है, dv by dx जीरो है, यहाँ पर स्लोप क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो, यहाँ पर फील्ड जीरो है, फील्ड जीरो है। यहाँ पे बताओ कि स्लोप कैसा है, यहाँ पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है, तो फील्ड कैसे होनी चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ पर फील्ड नेगेटिव है, फील्ड नेगेटिव, फील्ड नेगेटिव, नेगेटिव। यहाँ पर स्लोप कैसा है, ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, ये स्लोप पॉजिटिव है यहाँ पर, तो फील्ड कैसी आएगी, नेगेटिव, तो फील्ड यहाँ पर नेगेटिव। ये स्लोप कैसा है, ये स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है, ये स्लोप देखो नेगेटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है, तो फील्ड कैसी आएगी, ये वाला पॉइंट कोई है, फील्ड कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। वही रिलेशन यहाँ पर भी होल्ड करते हैं। जहाँ पर dv by dx जीरो होता है, वहाँ पर फील्ड जीरो होती है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये वाली पोजीशन कैसे पोजीशन है, ये किसी भी मास m नॉट के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन है। दोनों साइड से नेट ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर क्या हो गई, जीरो, तो इक्विलिब्रियम है। पर इक्विलिब्रियम कैसा है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जैसे ही इसको हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, इसके ऊपर फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया, इधर डिस्प्लेस करते ही फोर्स इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस करते ही फोर्स इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसको खींच के अपने पास ले जाएगा। हल्का सा डिस्प्लेस कर दो इस तरफ, तो फोर्स इसके ऊपर कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, नीचे की मतलब हो गया नेगेटिव, ऊपर मतलब हो गया पॉजिटिव। तो इधर लाते ही फोर्स इस तरफ खींच लेगा, इधर लाते ही फोर्स इसको इस तरफ खींच लेगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस तरह से अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्विवेलेंट ही सारा डिस्कशन 1-to-1 वैसे ही जाना है, नया यहाँ पर कुछ भी नहीं है।
अगली हेडिंग देखो, गॉस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशन। गॉस थ्योरम फॉर ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में थ्योरम क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में होती है E डॉट ds का इंटीग्रल over the closed surface is equal to q inside by epsilon naught। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम ये होती है, ये सबको पता है। अब ग्रेविटेशन में देखो, ग्रेविटेशन में सबसे पहले तो ये देखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू k इक्वल टू माइनस जी, ये रिलेशन अपन देख रहे थे। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो गया? -4 पाई जी के इक्वलेंट हो गया। ठीक, तो ग्रेविटेशन में स्टेटमेंट आता है E ग्रेविटेशन डॉट ds का इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस इक्वल टू मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पर आ जाएगा -4 पाई जी। फाइनली एक्सप्रेशन याद करने का हो गया, Eg डॉट ds का इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस is equal to -4 pi g into m inside। ये यहाँ पर इसका आंसर। ग्रेविटेशनल फील्ड डॉट ds का इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू -4 pi g into मास इनसाइड द गॉसियन सरफेस। ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डन, नोट किया, आगे बढ़ना। अब देखो इसका एप्लीकेशन पार्ट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते हैं ना, सारे डेरिवेशन वही चलेंगे, वही फार्मूले रहेंगे, बस जहां जहां पर एप्सिलॉन नॉट आएगा उसकी जगह 1/4 पाई जी माइनस या 1/एप्सिलॉन नॉट को तुम रिप्लेस कर दो -4 पाई जी से। 1/एप्सिलॉन नॉट को रिप्लेस कर दो -4 पाई जी से। 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू -4 पाई जी। ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला याद रखो, इससे सारे क्वेश्चन 1 to 1 उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे लगातार 3-4 एग्जांपल देखो एक साथ। एक मास m यहाँ पे रखा है, डिस्टेंस r पर फील्ड पूछिए, तो अपन इस टाइप की गॉसियन सरफेस लेते हैं। अपन बोल सकते हैं कि हर एक पॉइंट पर ds और E एक ही डायरेक्शन में होंगे, E रेडियली आउटवर्ड्स होगा और ds भी ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन मानते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड मानते हैं E और ds। हर एक पॉइंट पर बाय सिमेट्री ये स्फेरिकली आउटवर्ड्स होगा। तो Eg डॉट ds का इंटीग्रल इक्वल टू -4 पाई g इंटू m लिखते हैं। अब हर एक पॉइंट पर इनके बीच का एंगल क्या है? 0। और हर एक पॉइंट पर E का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? बाय सिमेट्री कांस्टेंट। जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर आएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्टेंस है। वही वैल्यू यहाँ पर इस वाले ds के लिए आएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्टेंस है, हर एक पॉइंट पर E की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसको Eg इंटू ds का इंटीग्रल क्या हो गया? 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू -4 पाई g इंटू m। Eg का आंसर आ गया -gm अपॉन r स्क्वायर। अब अपन ने डायरेक्शन क्या मानी? रेडियली आउटवर्ड्स। तो अपन ने यहाँ पर माना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आने वाला है ER कैप, क्योंकि अपन ने हर एक पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड्स माना था। और E की वैल्यू क्या आ गई? माइनस gm अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक, तो अपन ने माना था आउटवर्ड्स, लेकिन आंसर कैसा आ गया? -r कैप, इनवर्ड्स। इनवर्ड्स आना भी चाहिए था। गॉस थ्योरम से प्लस माइनस की जो डायरेक्शन है वो करेक्ट हो भी जाती है। चार्ज के लिए भी अपन ने ऐसे ही किया था, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वैसे पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसी तरह से एक इनफाइनाइट वायर है, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ m/l, और तुमसे पूछा है कि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करो।
तो बाई सिमेट्रिक हर एक पॉइंट पर जो फील्ड आने वाली है वो ऐसे आने वाली है। तो यहां पर ये गॉसियन सरफेस मानते हैं, लेंथ L और रेडियस R की गॉसियन सरफेस मानते हैं। पहले एक बार देख लो, अगर इसको तुम ऊपर से देखोगे, इतना नोट कर लिया ना, नहीं तो जहां पर भी तुम लोगों को लगे वीडियो को बैक करा लो, पॉज कर दो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। अब देखो, अगर इसको ऊपर से देखोगे तो वायर ऐसा दिखेगा, इनटू द प्लेन जा रहा है, और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी ना, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे आएगी। जो वायर है, ये वायर ऐसा हो गया, इनफाइनाइट वायर अब ऐसा है, ये वायर ऐसे मूव कर रहा है, और इसकी वजह से ये वायर ऐसे मूव कर रहा है, इसकी वजह से फील्ड होगी ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। सिलेंडर के लिए आउटवर्ड्स यहाँ पर फील्ड अपने को दिखाई पड़ेगी। तो ये वायर हो गया। इस वायर पे हम ऐसा सिलेंडर मान रहे हैं गॉसियन सरफेस। ये सरफेस साइड से ऐसे दिखेगी, टॉप से ऐसे दिखेगी। अब इसमें देखो, अब जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर आएगी वो फील्ड यहाँ पर ऐसे आने वाली है, ये इस तरह से आएगी। तो जो भी फ्लक्स आएगा इसके थ्रू, वो फ्लक्स कितना आ जाएगा, Eg इंटू 2 पाई RL इक्वल टू -4 पाई G इंटू इनसाइड मास कितना हो गया, लैम्डा L, मास इनसाइड लैम्डा L, m इनसाइड। ये फार्मूला सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर Eg के लिए आंसर आएगा -G लैम्डा अपॉन 2R। माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब हो गया इफेक्टिवली जो डायरेक्शन आएगी वो इस तरह से आएगी, इफेक्टिवली डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे आएगी, क्योंकि ग्रेविटेशन में क्या होता है, हमेशा अट्रैक्शन होता है। ये आंसर आ गया। ये आंसर याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में आंसर याद करो, कुछ मिस्टेक कर देना यहाँ पर, 2 आएगा ऊपर, 2 4 पाई 2 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में आंसर याद करो, क्या आंसर आया था, 2k लैम्डा बाई आर। यहाँ पर क्या आ गया, 2g लैम्डा बाई आर। यहाँ पर चार्ज होता था मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। ये q बाई एल टाइप में था, ये m बाई एल टाइप में। चेक कर लो एक बार अच्छे से इसको। ये फार्मूला अपने को याद ही था, इसमें k को -g से रिप्लेस कर दो तो वहां पहुंच गए। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने भी अपन ने कैलकुलेशन करे थे, वो सारे कैलकुलेशन, कंडक्टिंग स्फीयर हो, मेटेलिक स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, वो सारे कैलकुलेशन इस टाइप से सिमेट्रिकल बॉडीज के लिए डिराइव कर सकते हैं। बस एक छोटा सा चेंज, क्या, k की जगह -g। अब देखो, अपने पास एक स्फीयर है, मास m और रेडियस r का स्फीयर है। अपने पास एक स्फीयर है, मास m और रेडियस r, हॉलो शेल है, थिन शेल है एक मास की, एक खोखला इस तरह से स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, थिन शेल है ये। अब तुमसे पूछें कि यहाँ पर और यहाँ पर फील्ड का आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पर फील्ड का आंसर क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आंसर था kq बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आंसर आ जाएगा -gm बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर 0, यहाँ पर इस केस में भी 0, दोनों केस में 0। ये अपन इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल क्या था, kq बाई आर, तो यहाँ पोटेंशियल क्या आएगा, -gm बाई आर। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल क्या आया था, kq बाई कैपिटल आर, यहाँ पर आएगा -gm बाई कैपिटल आर। सारे कैलकुलेशन सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक के इक्विवेलेंट ही जा रहे हैं। डेरिवेशन करके तुम चेक भी कर सकते हो, -e.ds का इंटीग्रल यहाँ तक सॉल्व करो, पोटेंशियल का आंसर आएगा, वही आंसर आता है। तो जो भी तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया, सारे फार्मूले यहाँ पर कन्वर्ज होते। तुमसे बोले ग्रेविटेशनल फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर का ग्राफ ड्रॉ करो, उसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ये
इसके पहले फील्ड कैसी है, इसके पहले फील्ड नेगेटिव है, नेगेटिव, और इसके बाद फील्ड 0 हो जाएगी। तुमसे बोले कि पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करो, पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर का ग्राफ ड्रॉ करो। पोटेंशियल क्या है, -gm/r, कम हो रहा है, और उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ग्राफ ऊपर आया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए ऊपर आया था, पर यहाँ तो हर चीज माइनस टाइप में, ध्यान से देखो, अट्रैक्टिव नेचर होता है। इसी तरह से तुम सॉलिड स्फीयर के लिए भी सारे फार्मूले और सारी चीजों को डिराइव कर सकते हो। होमवर्क नोट कर लो, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो भी डेरिवेशन करे थे कि उसकी फील्ड इनसाइड आउटसाइड क्या होगी, उसका पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड क्या होगा, वो सारे डेरिवेशन यहाँ पर एक बार फिर से सॉल्व करके देखना। जैसे ये अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है, डेंसिटी रो है, मास m, रेडियस r, सॉलिड स्फीयर है अपने पास। इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी 1 to 1 पैरेलल में अपन देखते जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये अपने पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, मास m, रेडियस r, डेंसिटी रो। मास की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, चार्ज ठीक है अपने को, चार्ज की रेडियस r, डेंसिटी रो, ये है। रो पता है तो क्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर रो पता है तो मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा है। अब तुमसे पूछा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आएगा, पोटेंशियल क्या आएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड Eg का आंसर क्या आएगा, पोटेंशियल का आंसर क्या आएगा। इनसाइड किसी भी पॉइंट पर Eg का आंसर क्या आएगा, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का आंसर क्या आएगा। वैसे ही तुमसे पूछा है कि बाहर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर और पोटेंशियल का फार्मूला क्या आएगा, अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आएगा और पोटेंशियल का फार्मूला क्या आएगा, ये बताओ। ठीक, एक बार इसको गॉस थ्योरम से खुद से अटेम्प्ट करो, उसके बाद इसको हम तुम्हें सॉल्व करना बताएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे फार्मूले यूज करो, देखो, लिखो उनको, और उन सबको 1 to 1 ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। डेरिवेशन मत करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक याद ही होना चाहिए तुमको, वो सारे फार्मूले यहाँ पे लिखो और उसको ग्रेविटेशन के लिए कन्वर्ट करो।